जैन समाज ने सांस्कृतिक महोत्सव राजधानी दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। बता दें, शांतिनाथ आत्मानंद जैन श्वेतांबर सभा ट्रस्ट रूपनगर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। जहां गच्छाधिपति श्रीतु भास्कर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की वाणी से सभी श्रद्धालुओं को ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं भजनों के गुणगान पर भक्तों ने नृत्य कर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। कार्यक्रम में काफ़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की तो रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की और महाराज जी से आशीर्वाद मांगा कि समाज के हित में कार्य करता रहूं। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अश्वनी महाजन, अखिल भारतीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच और लक्ष्मण भाव सिंह, केंद्रीय कार्यालय प्रमुख एसडीएम ने भी महाराज जी का आशीर्वाद लिया। वहीं अश्वनी महाजन ने मीडिया में समाज को संदेश देते हुए कहा कि देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बता दें, महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि यदि भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है तो भारत देश को जीवित रखना होगा, स्वदेशी बनना होगा। प्रधानमंत्री की स्वदेशी योजना को अपनाने का अनुरोध किया, जिससे ज़्यादा देश हित में सहयोग हो सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए महाराज जी ने संक्रांति की शुभकामनाएं दी। आचार्य श्री जी ने कहा कि सचमुच में मंजिल को पाने के लिए सही दिशा का होना ज़रूरी है। सही दिशा होगी तो ही सत्य पा सकेंगे। बता दें, संक्रांति के लाभार्थी परिवार दिल्ली के मालवीय नगर से मातुश्री सुंदर देवी कन्यादान जैन सुपुत्र सुरेश रमेश रहे। इस मौके पर अनुराग जैन प्रधान, नगीन जैन, नंदीवर्धन जैन, विपिन जैन उप प्रधान, मंत्री नरेंद्र जैन, पदम जैन, सक्षम जैन, हरित जैन, जीतू जैन, श्री औस्त्र तीर्थ से विजय कोचर, नेम जैन, अश्वनी जैन, त्रिशान जैन, जैन हेरिटेज फाउंडेशन, JHF, गुलशन जैन, दीपक, सुरेश जैन, राकेश जैन आदि लोग मौजूद रहे। आज का महोत्सव संक्रांति पर्व कहलाता है। जैन परंपरा में संक्रांति पर्व को हमने आज के दिन मनाया। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है सम्यक दिशा और सम्यक रूप से क्रांति यानी कि चलना। सचमुच में मंजिल को पाने के लिए सही दिशा भी चाहिए। वैसे ही अपनी दशा सही होगी तो ही हम सम्यक यानी कि सत्य को पा सकेंगे, अन्यथा सत्य को पाना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, सत्य के बिना सब कुछ अधूरा है। सत्य के बिना सब कुछ खट्टा है। सत्य अमृत है, असत्य विष है। इस वाक्य को याद रख करके भैया सत्य के लिए साधना करना, सत्य के लिए सहना, मगर सब कुछ सहन करने के बाद में भी सत्य को कभी भी न छोड़ना। सत्य के लिए विरोध भी झेलने पड़े तो झेलना, कष्टों को सहना पड़े तो भी सहना, मगर सत्य मत छोड़ना। यह ही आज की संक्रांति के दिन आप सभी श्रोताओं से कहना चाहते। संक्रांति के महोत्सव के आज बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर चतुर्मास के अवसर पर संक्रांति उत्सव मनाया जा रहा है और मैं श्वेतांबर समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सूर्य जी महाराज का यहाँ पे सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनके प्रवचन श्रवण करने का सबको अवसर मिला है, तो कार्यक्रम बहुत भव्य है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मैं भी अपनी ओर से गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। जय जिनेन्द्र। आज का महोत्सव संक्रांति का महोत्सव था और हर महीने होता है। पूरे देश से यहाँ पे इसमें लोग आते हैं जो हमारे पाठ परंपरा के गच्छाधिपति धर्म धुरंधर सुरेश्वर महाराज साहब को मानते हैं। उनकी प्रवचन के लिए हम रोज जाते हैं और यहाँ पर आज संक्रांति थी इसलिए हम यहाँ आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। हमारे आचार्य भगवंत है। संक्रांति के महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहिए?
देखिए, एक शुभ अवसर है। परम पूज्य धर्म धुरंधर महाराज जी पाकिस्तान की यात्रा से वापस लौटे हैं। एक पूरे विश्व को उन्होंने जो शांति का संदेश दिया है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अशांति के उपासक हैं। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से हम लोग यहाँ आए हैं और परम पूज्य महाराज जी का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है एक ऐसे पावन कार्य के लिए जिसमें हम लोग संलग्न हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 संगठनों ने और इसके अलावा समाज के अन्य 12 संगठनों ने मिलकर के एक स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया है। इस स्वावलंबी भारत अभियान का उद्देश्य है कि देश में कोई बेरोजगार न बचे। आज युवाओं में एक प्रकार की होड़ लगी है नौकरी पाने की। सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो एमएनसीज की नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए। हमारा संदेश है समाज को कि आज भारत सरकार की तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी एक आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत का एक संदेश निकला है। आज हमें वो सब चीज़ें खुद बनानी हैं जो कभी हम इंपोर्ट करते थे, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, टेलीकॉम का सामान हो, खिलौने हो या अन्य अन्य प्रकार के नए नए उपकरण, सोलर, सेमीकंडक्टर, इन सब को हमने बनाना है। तो उसके लिए युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो स्वयं उद्यम करें, उद्यमी बने। आज स्टार्टअप हमने देखा है कि मात्र 350 स्टार्टअप से आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए हैं, 107 यूनिकॉर्न्स बन गए। आज इस समय अवसर है, अगली सदी भारत की है, भारत के युवाओं की है। हमने उन युवाओं को प्रेरित करना है। हमने इसीलिए समाज का भी और परम पूज्य महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया।